शर्जील इमाम, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। 48 घंटे लग गए उनको। हमारी दिल्ली पुलिस हमारे पास होती ना, 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेते। मरकज़ में बताया जाता है कि 12-13 मार्च के आसपास देश विदेश से बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। तो इस मामले में कल शाम को ही दिल्ली सरकार ने एलजी साहब को लिखा था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि एलजी साहब तुरंत जल्द इस पे आदेश दे देंगे। दोस्तों, जिन वोटर्स के दम पर अरविंद केजरीवाल पिछले 11 बरस तक सत्ता का स्वाद लेते रहे, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वोटर इस तरह छिटक कर चले गए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने कोर वोटर्स को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की लाइन पर जाना ज्यादा मुफीद समझा था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आज तकरीबन 5 सबूत आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे उन्होंने यानी मुस्लिम वोटर्स ने खुलकर अरविंद केजरीवाल का साथ दिया था। एक दौर में जब दिल्ली में कांग्रेस का एक छत्र अधिकार हुआ करता था, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उन्हीं शीला दीक्षित की पार्टी कांग्रेस को मात्र सत्ता से बाहर तक कर दिया था। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का भी वजूद दिल्ली में हिल गया था। याद करिएगा अरविंद केजरीवाल का वो जमाना, लेकिन वो लगातार बदस्तूर जारी रहा। उसके पीछे कई सारे रीजन थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण रीजन यह भी था कि जो कांग्रेस के कोर वोटर मुसलमान हुआ करते थे, वो पहली फुर्सत में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े थे। लेकिन पिछले कुछ ऐसे दिनों में क्या हुआ कि मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को वोट कास्ट नहीं किया, और हालात क्या हुए? सत्ता से न केवल बाहर हुए, बल्कि सोचिए भारतीय जनता पार्टी की बेहतरीन यानी बहुमत से ज्यादा उन्होंने सीटें पाली और सरकार बनाने जा रहे हैं। आज एक एक इसकी चीजें दिखाने जा रहा हूं कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कैसे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं बार बार कहता हूं, विचारधारा किसी की भी एक होनी चाहिए, किसी की भी। मैं इसके प्रति आश्वस्त हूं तो बिल्कुल है, भरोसेमंद हूं तो हूं, मैं जिम्मेदार हूं तो हूं, चाहे उसके लिए आपको सत्ता से कितने ही दिन दूर रहना पड़े। लेकिन जब आप सत्ता को पाने के लिए हर तरह के हाथ पैर मारने लगते हैं, तो कभी कभी हालात ऐसे ही हो जाते हैं जैसे आज अरविंद केजरीवाल के। लोग कहते रहे शराब घोटाला, नहीं, आज भी कहता हूं कि आम आदमी पार्टी के सामने या फिर दिल्ली की जनता के सामने शराब घोटाला सबसे बड़ा मुद्दा नहीं था। वोट छिटकने का मतलब समझिएगा इसीलिए है क्योंकि वो समझ गए कि ये जो बीजेपी की लाइन में चल रहे हैं वो डेंट पहुंचा रहा। ऑटो चालकों से लेकर मुस्लिम समाज ने क्यों अरविंद केजरीवाल से दूरी बनाई, पहला देखिएगा। शर्जील इमाम, जिनको अब तक बहुत साल से जेल में बंद है, तमाम चीजें हुई। ये बयान है भी हाल ही, बहुत पुराने बयान नहीं है, ये ताजा बयान आते रहे कि कैसे सत्ता का नशा इस कदर चढ़ा और उसके बाद ये समझने लगे कि इनको लगने लगा कि मैं पॉलिटिक्स में जो कर रहा हूं हर कोई इसे पसंद कर रहा है। तो इन्होंने बीजेपी के काट पे तौर पर सॉफ्ट हिंदुत्व पर जाने की कोशिश की और इधर मुसलमानों को सिर्फ साधते रहे। सबसे पहले बड़ी बात, इस बार के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने मुस्लिम इलाके में रैली नहीं की, कोई रैली नहीं की, वहां गए तक नहीं वोट मांगने। मुसलमान ये देख रहा है ना, जनता नाराज है ना, यानी आपका जो अपना कोर वोटर है जिसकी वजह से आप सत्ता का स्वाद लेते रहे, उसी को आपने दूर कर दिया। ये तो मेरा अपना है ही है, कोई लेना देना ही नहीं, उसके सामने झुकना ही नहीं है मुझे। और दूसरों को साधने की कोशिश में जो आपके अपने थे ही नहीं, चुनावी नेचर में बता रहा हूं, उनको आप साधने में लग गए जिससे आप बीजेपी को डेंट पहुंचा सकें। यानी आपने जैसे ही पीट की, किससे? मुसलमानों से, मुसलमानों ने आपसे पीट कर ली। और जो आपके अपने थे ही नहीं, वो पहले से ही बीजेपी के वोटर थे, उन्होंने पहले ही आपका हाथ छुड़ा के भाग गए। अब आप खड़े रह गए बीच में, ना ये आपके साथ है ना ये इनके साथ है। अब बीच में खड़े रह गए, हालात क्या है, सत्ता से बाहर होने की नौबत आ गई है। पहले मैं कुछ चीजें दिखा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल का ये पुराना ट्वीट देख लीजिएगा, है बहुत पुराना ट्वीट, लेकिन फिर भी क्या लिखा है, 2020 के करीब का था। शर्जील ने असम को देश से अलग करने की बात कही, यह बेहद गंभीर है। आप देश के गृह मंत्री हैं, आपका यह बयान निकृष्ट राजनीति है। आपका धर्म है कि आप उसे तुरंत गिरफ्तार करें, उसे ये ऐसा कह दो। 2 दिन हो गए हैं, उसे कहे आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मजबूरी है आपकी या अभी और गंदी राजनीति करनी है? यानी जबरदस्ती गिरफ्तार करवाने के लिए कर रहे थे। देखिए इंडिया टीवी पर भी बयान सुनिए पहले। शर्जील इमाम, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। 48 घंटे लग गए। देखिएगा, हमारी दिल्ली पुलिस हमारे पास होती ना, 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेते। सोचिए, आपकी पार्टी के एमएलए अमानुल्लाह खान
सोचिए शर्जील शर्जील के इमाम साथ के बारे में दिखाई दिए। शर्जील कौन, जो कह रहा है कि इस देश को तोड़ दो। आपको तो याद होगा ना, अमतुल्ला खान ने एक लंबी स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने बहुत भड़काने वाली बातें की थी। तो अपनी पार्टी के एमएलए के लिए नहीं कहाँ है दिखाओ। अगर अमानत ने कुछ गड़बड़ किया उसको गिरफ्तार कर लो, उसके ऊपर एफआईआर करो, उसको जेल भेजो। किसने मना किया? आप यही तो देखिए, ये सारी चीजें शर्जील इमाम को मैं होता तो गिरफ्तार कर लेता। ये तमाम चीजें देखिए टारगेट करती हैं। आदमी देखता है, सुनता है ये सारी चीजें। यही नहीं, इनके अपने विधायक अमानतुल्लाह खान ओवैसी को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं, उसका भी एक इफेक्ट पड़ा है। देखिए क्या हालात हो गए, देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं। बात करने लायक है ये? मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। बताओ किसकी कितनी कुर्बानी है मेरी बराबर? बताओ ये असदुद्दीन ओवैसी की क्या कुर्बानी है? कहां गया था दिल्ली रंगों में ये? बताओ कहां है ये? आपकी सीट को भाजपा को पहुंचाने वाला आपका हमदर्द होगा। आपके नेता को, जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता हो, उसे हराने के लिए आ गया, ये आपका हमदर्द है? ये हमदर्द है? अरे ये हमदर्द नहीं है। पूरा दिन हो गया इसे आधिया, पूरा दिन। सुन लीजिए, इन्होंने ऐसे बयान दिए। मैंने कहा ना, एक तो आप मुसलमान वोटर से दूरी बनाते नजर आए, ठीक है ना। आपने कोई रैली नहीं की, कोई रोड शो नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। ऊपर से आपके अपने विधायक, चाहे वो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए वो ओवैसी के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर, थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए था। बहुत सारी चीजें थी जिसे कवर अप नहीं कर पाए, बहुत सारी चीजें नहीं जिनको लेकर नहीं कर पाए कि ये सारी चीजें करनी थी। अब जरा एक बयान और सुन लीजिए इनका, जो क्या है कि तबलीगी जमात के लिए बोल रहे हैं। आपको कोरोना काल का भी लोग याद रख रहे हैं। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको याद नहीं रखा जाएगा। आपकी एक बात याद रखते हैं, इन्होंने मुसलमानों को समझ लिया अनपढ़ हैं, गवार हैं, पढ़ते लिखते तो है नहीं। जैसा कहते हैं ना बीजेपी के लोग, पंचर जोड़ने वाला वही है, उनको क्या मतलब है। आप इतना भूल गए, मुसलमान तबका बहुत सोच समझकर वोट कास्ट करता है। वो आपके साथ खड़ा हो सकता है ना, तो आपको ऐसा धुतकार भी सकता है कि सत्ता से टांग पकड़ के खींच लेगा। वही किया गया। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं। मरकज़ में बताया जाता है कि 12-13 मार्च के आसपास देश विदेश से बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए किसी धार्मिक फंक्शन के लिए। उस धार्मिक फंक्शन के बाद कई लोग चले गए और काफ़ी लोग रुक गए। तो इस मामले में कल शाम को ही दिल्ली सरकार ने एलजी साहब को लिखा था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि एलजी साहब तुरंत जल्द इस पे आदेश दे देंगे। तो सोचिए, ये भाई साहब बता रहे हैं कि क्या क्या किया। तबलीगी जमात को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जा रहा था उस समय। मैंने कहा ना, मुसलमानों को आप ये मत सोचिए वो आपके साथ खड़े तो मजबूती के साथ खड़े, और अगर आपके खिलाफ खड़े हो गए तो कुर्सी आपकी हिल सकती है। और यही आज है, अरविंद केजरीवाल को महसूस भी हो रहा होगा। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, कैबिनेट का जेल चले जाना, ये इनके मुफीद काम कर रहा था। लेकिन जनता ये देखती है, लोग ये देखते हैं कि आपके अपने जिनकी बदौलत आप ऊंचाई पर बैठ रहे हैं, आप उन्हें दुत्कार रहे हैं कि ये तो अपना है ही है। मतलब जैसे होता ना, अरे ये तो है ही है, जान दो। तो जनता देखती है। और फिर आप क्या कर रहे हैं, मुतलवियों के लेकर जो आप फैसले ले रहे हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर फैसले ले रहे हैं। पेंशन्स बंद हो रही है ऑटो चालकों की, ये तमाम चीजें चल रही हैं, ये सारी की सारी चीजें। जरा ये भी देखिए, जब बीजेपी खेल रही थी हिंदुत्व के मोर्चे पर, तब ये भी इसमें कूद पड़े थे और क्या कर रहे थे, सुनिए। अयोध्या में अगले साल भगवान श्री राम का मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। कौन कौन मंदिर देखने जाना चाहते हैं? सब लोग जाना चाहते हैं, लेकिन आना जाना, खाना पीना, रहना बड़ा महंगा है कि नहीं है? और पूरे परिवार को ले जाओ तो बहुत खर्चा होता है। दिल्ली में हमने एक स्कीम चालू की है। दिल्ली वालों को मैं फ्री में अयोध्या जी के, रामचंद्र जी के दर्शन करा के लाता हूं। तो सोचिए, ये इन्होंने बकायदा, जब ये पहला राज्य था दिल्ली का, क्योंकि मैंने कहा ना, इनको बीजेपी को पटकनी देने के चक्कर में सॉफ्ट हिंदुत्व का वाला जो खेल है ना, वो खा गया इनको। ये बात समझ ही नहीं पाए। अरविंद केजरीवाल अपने आप को बहुत बड़ा टेक्नोक्रेट समझते हुए, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट समझते हुए, उनको लग रहा था कि जो आजकल मैं मापदंड सेट कर रहा हूं वो स्पष्ट जा रहे हैं। लेकिन ये भूल गए कि आप, हो सकता है तुक्का एक बार लगे, दो बार लगे, आप बेहतर राजनीति कर रहे थे। मैं आज भी कहता हूं, अरविंद केजरीवाल की राजनीति बहुत बेहतरीन चल रही थी, बहुत बेहतरीन। लेकिन एक वक्त के बाद आदमी, जब वो बहुत ज्यादा दिखता है ना कि हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, वही किया गया। आप मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी को आपको बीट करना है। आप मुसलमान लोगों के खिलाफ जिन पर अत्याचार हो रहे हैं उनको ही मुद्दा बना रहे हैं कि मैं गिरफ्तार कर लेता, जबकि आपको सपोर्ट करना चाहिए था। ये तमाम चीजें देख रहे हैं, यानी आपने अपना वजूद खुद ही हिलाकर रख दिया। और मुसलमानों ने बता दिया कि अगर हम गद्दी पर बिठा सकते हैं ना, तो खींच भी सकते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।